नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी, जहां से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। एक नए दिन और एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। अभी केवल घर पे मैं ही हूं। निखिल निकिता तो स्कूल चले गए हैं और मेरी मम्मी गई हुई है जंगल बांस लाने के लिए। कल बंदर आ गए थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया था। आज भी देखना है कि कहीं वो आज भी ना आ जाए। पर मुझे आज बैंक के काम से मार्केट भी जाना है, तो घर पे कोई नहीं है, सिर्फ कालू है। तो कालू के भरोसे घर छोड़ना पड़ेगा। तो जाने से पहले मुझे एक काम करना है, यहाँ पर भैंस के बच्चे को बाहर निकालना है, क्योंकि मेरी मम्मी सुबह चली जाती है जंगल, तब तो यहाँ धूप भी नहीं लगती। तो इसीलिए ये काम मुझे करना है। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आजा आजा आजा, कम ऑन कालू। बाय बाय। घर का ध्यान रखना, ठीक है? बंदर ना आने पाए, वरना गेम ओवर। तो मैं पहुंच गया हूं अपने गांव के रोड में। कल मेरे साथ करण था, आज मेरे साथ है अनिल। तो हम दोनों जाएंगे पोखरी। और आज मौसम बड़ा ख़राब दिख रहा है, चारों तरफ आग लगी होगी, तो इसीलिए पूरे आसमान में धुंध दिख रही है। तो अभी आया था मैं पोखरी, बैंक का कुछ काम था, वो तो हो चुका है। अभी मैं हूँ नीचे वाले मार्केट में। जो मेरे साथ अनिल था वो भी अभी बैंक के अंदर गया हुआ है, तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ सामने पर है SBI बैंक। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। पोखरी में केवल एक यही बैंक है, मतलब स्टेट बैंक, इसीलिए ज़्यादा भीड़ यहीं पर रहती है। और सिर्फ एक ही ATM है, वो ये है। तो मैं पोखरी से वापस अपने घर के लिए आ चुका हूँ। और बीच में हम लोग चंद्रनगर भी गए थे, वहाँ पर मैंने हेयर कट करवाया। फिर जो काम करना था वो तो हुआ नहीं। अब एक कमेंट आ रखा था कि आप जो काम करने जाते हो वो पूरा नहीं होता है। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, कभी कभी पूरा हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। खैर कोई बात नहीं। अभी मैं घर जा रहा हूँ, भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है। और ये देखिए, इस खेत में सरसों के फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत सारे लोग घट के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, इसीलिए एक ना एक कमेंट घट के बारे में आया रहता है। एक कमेंट ये था कि घट कैसे चलता है वो बता के दिखाओ। तो फिलहाल तो मेरे पास कोई ऐसा घट नहीं है जो चलता हो। घट मीन्स पानी से चलने वाली चक्की, जहाँ पर गेहूँ वगैरह पीसते हैं। गाँव की एक चक्की होती है सामूहिक तौर पर। तो अभी फ़िलहाल मेरे घर के आसपास कोई ऐसे घट नहीं है जो चल रहे हों। उसके लिए मुझे थोड़ा इधर उधर जाना पड़ेगा। अगर कहीं पर मुझे ऐसा घट मिला जो चल रहा होगा, तो मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि कैसे पानी आता है, कैसे टरबाइन घूमती है, टरबाइन भी लकड़ी की होती है, और कैसे घट घूमता है और घट का पहिया घूमता है। तो मैं पहुंच गया हूं घर पे, और आज किरण भी आ गई है। तो क्या हाल चाल है किरण? खुश रहो खुश रहो। और निकता, मेरा प्रणाम कहाँ है निकता? तो मेहमान है पता। एक आलू, आजा 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 आजा। छपरी लोग। तू है छपरी। तो आज हम सभी लोग साथ में खाना खा रहे हैं, और निकिता एकदम मेहमान वाला फील ले रही है। क्या लाएं? दरी लाएं बैठने के लिए? पानी है आपके पास? ना, पानी लिया। अच्छा, तो चलिए खाने का आनंद लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। किरण तो यहाँ पर चाय बना रही है। तो जैसा कि मैं आपको आजकल बता रहा हूँ कि गाँव में हल लगाने की शुरुआत हो चुकी है। तो उसकी शुरुआत कैसे करनी है? या तो आप सीधे खेत में ले जाके बैलों को जोत सकते हैं, या फिर आप उनके कंधे में घर पे ही जुआ रख सकते हैं। तो वो भी माना जाता है कि हल लगाने की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि हमने भी हल लगाना शुरू कर दिया है। तो गाँव में ऐसा ही होता है। तो मुझे भी करना क्या है कि अपने बैलों के कंधे में जो जुआ होता है उसको रखना है, ताकि ऑफिशियली शुभारंभ हो जाए हल लगाने का। तो ये रहा जुआ। हमने इसको संभाल करके यहाँ नीचे वाले घर पे रखा था। और इसको भी देखना होता है कि ये ठीक है कि नहीं है। इसकी जो रस्सियाँ हैं वो कहीं टूट तो नहीं गई, या फिर टूट तो नहीं जाएंगी। तो सब कुछ चेक करना होता है, तभी हल लगाने जाएंगे। वैसे ये जुआ अब बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि ये यहाँ पर भी टूट गया है और बीच में भी कहीं पर फटा हुआ है। तो हमारे पास एक नया भी है, पर अभी हमने उस पर ऐसी रस्सियाँ नहीं लगाई हैं। तो फिलहाल इसी से काम चलाएंगे। और ये बना होता है अंगा की लकड़ी से, और भी बहुत लकड़ियों से बनाते हैं, पर मेरे गांव में तो इसको अंगा की लकड़ी से बनाते हैं। अंगा एक पेड़ होता है और उसका ये जुआ होता है। वो लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है, इसीलिए इसको उसी से बनाते हैं। तो हल लगाते टाइम किसी भी बैल को अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं रख सकते। एक दाहिना होगा और दूसरा बैल बाईं साइड रहेगा। तो हमारा ये जो काला वाला बैल है ये दाहिनी साइड रहता है, और ये जो नारंगी रंग का बैल है ये बाईं साइड रहता है। तो इसको गढ़वाली में बोलते हैं दैणु और बायूं। तो ये भी एक अनोखा रिवाज है। आप बिना खेत में गए हल लगाना शुरू कर देते हैं, घर पे रहकर भी। तो इनके कंधे में मैंने जुआ रख दिया है। तो ऑफिशियली अब हल लगाने की शुरुआत मैंने भी कर दी है। कई लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अजीब लगती होंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें लॉजिक क्या है। हर जगह के कुछ अलग रिवाज होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होता है जो वहाँ पर रहते हैं। जैसे यहाँ के कुछ होंगे, आप जहाँ रहते हैं वहाँ के कुछ और होंगे, किसी और के कुछ और होंगे। तो इसीलिए भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। मेरी भाषा में इसको जुआ बोलते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी भाषा में या फिर आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। तो इसकी रस्सी टूटी हुई है, हमने पहले इसको जोड़ा हुआ था। तो इस पर मैं नई रस्सी लगाऊंगा, क्योंकि ये कमज़ोर हो गई है। इस साइड की रस्सी ठीक है, ये मैंने नई ही लगाई थी। तो हमारे पास रस्सी का बंडल पड़ा हुआ था, तो इसी से निकाल के इस पे लगाएंगे। तो नहीं तो इसको पहले ही काटने लग गई है।
काट काट काट। कुछ नहीं आता है तुझे। तो जो पुरानी रस्सी थी उसके बराबर मैंने एक नई रस्सी काट दी है। अब बस इसको यहाँ पर लगाना है। और देखिए ये जुआ मेरे दादाजी ने बनाया था, मुझे तो ऐसे ही लगता है। और तो ये जुआ बहुत पुराना है, शायद मेरे दादाजी ने बनाया होगा। और इस पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं, यहाँ पर ये तीर जैसा है। और पहाड़ों में आपको ऐसे बहुत सारे जुए मिल जाएंगे जिन पर आपको बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे। तब पहाड़ में पहले से क्रिएटिव लोगों की कमी नहीं थी। तो इस पर मैंने नई रस्सी लगा दी है और इसकी जो गांठ है वो बाहर की तरफ रहेगी ताकि बैल के कंधे पर ये चुभे नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। हे, क्या हुआ? कालू आज भी भौंकने लग गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी बंदर आ गए होंगे। तो हम लोग फिर से छत पे आ चुके हैं और ये दोनों कालू के साथ खेलेंगे। और ये कालू को बहुत परेशान करते हैं। ये देखो कालू, कालू आजा 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 आजा। शाबाश शाबाश। हो 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 हो। तो कालू खेलते खेलते सोलर प्लेट के ऊपर चला गया है। इसका ये सबसे फेवरेट स्थान है। क्या बात है, अंग्रेजी भी और हिंदी भी एक साथ हो गई। और ये हमेशा यहीं पर रहता है। जब भी हम इसको पकड़ने आते हैं या फिर इसको मतलब नहलाना होता है तो फिर ये भाग के यहाँ आ जाता है। कालू ले, कालू ले हड्डी बीच में ले जाने। एक्चुअली जब हम सोलर प्लेट में जाते हैं तो प्लेट में नहीं जाते, जहाँ पर ये जॉइंट है यहाँ पर जाते हैं। तो सारा लोड इन लोहे के जॉइंट पर पड़ता है। और निकता एकदम आराम से बीच में जा रही है। अगर क्रैक हुआ ना तो हम तेरे को घर में रहने नहीं देंगे। आजा 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 आजा। हेलो कालू पकड़ पकड़। इसीलिए मैं कह रहा था कालू और निकता सेम सेम है। कालू में हाइट सेम क्या? निकता याद है ना वो हड्डी खा रहा था। ब्रश वो मुंह भी नहीं धोता। या मेरी टांग नहीं पकड़नी। आजा आजा आजा। 1 2 3। बिल्कुल भी एक्टिव कालू नहीं है, वरना तो उसको हवा में ही पकड़ लेना चाहिए था जैसे निकता पकड़ दिया उसको। आ करो ले ले आ। निकता करके दिखा तो। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो दिन होगा महाशिवरात्रि का। और पहाड़ों में उससे एक दिन पहले भी त्योहार मनाया जाता है। उसको बोलते हैं दड़ियों। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। और उस दिन कुछ ना कुछ स्पेशल डिश बनाते हैं। तो आज हम क्या बना रहे हैं, एक जंगली फल होता है तेड़ू। वो घर पर भी उगा सकते हैं उसको, पर वो ज़्यादातर जंगलों में मिलता है, यानी कि झाड़ियों के आसपास मिलता है। तो आज हम वो बनाएंगे और अरबी बनाएंगे। अक्सर लोग पहाड़ों में शिवरात्रि के दिन, खासकर मेरे आसपास, जैसे शिवरात्रि नज़दीक आती है तो लोग तेड़ू ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। उसकी एक बेल होती है और ज़मीन के अंदर वो फल लगता है, यानी कि जड़ होती है वो। और काफ़ी बड़ा होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में निकलता है, कोई बड़ा भी निकलता है। और वो हर किसी को नहीं मिलता है। आप उसको अपना लकी मान सकते हैं अगर आपको वो मिल गया। किसी को छोटा मिलता है, किसी को बहुत गहरा खोदने के बाद भी इतना सा मिलता है, और किसी को थोड़ा सा खोदने के बाद भी बहुत कुछ मिल जाता है। लकीली है कि मेरे को भी वो आसानी से मिल जाता है ना। कब कब ये तुम कब? जब बचपन में गया था मैं, बचपन में। तब तुम और बचपन में थे। और इन्होंने कालू को यहीं पर सुला दिया है। कालू के बच्चे को। इसको मेरी भाषा में पिनालू बोलते हैं और ये है अरबी। तो यहाँ पर माँ इसको खेत से लेके आई है। ये भी जमीन के ही अंदर होता है, तो आपके यहाँ तो होता ही होगा। या जुबान पड़ी। तो ये देखिए ऐसा कुछ होता है तेड़ू। और इसको मैं लेके आया था मार्केट में। ये मार्केट में मिल जाता है। मेरे घर के आसपास बहुत सारी झाड़ियां हैं जहाँ पर आपको जंगली तेड़ू भी मिल जाएगा। वैसे हमने भी लगा रखा था घर पे, पर चूहों ने उसको सारा खा दिया। ये मुझे मार्केट में मिला है 70 रुपये किलो। आप बता सकते हैं कि आपके यहाँ ये कितने रुपए किलो मिलता है। तो पहले इसको धोएंगे, फिर इसको उबालने के लिए रखेंगे। तो आज भी पानी अचानक से बंद हो गया है। अब पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, बार बार कैसे ये पानी बंद हो जाता है। मैं ऐसे अरबी धो रहा था और पानी अचानक बंद हो गया। अब ऊपर जाना पड़ेगा, जहाँ पर हमारा पानी का टैंक है, वहाँ देखना पड़ेगा। और
उसकी कुछ परमानेंट व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे कब तक ऐसे ऊपर नीचे करता रहूँगा मैं। तब तक तुम इसको टैंक के पानी से धो। और ये लोग खाने भी लग गए हैं। ऐसे तेड़ों को आप कच्चा भी खा सकते हैं, ये कंदमूल फल में आता है। जिस तेड़ों की बात मैं कर रहा था वो दुकान वाला उतना अच्छा नहीं हो रहा है जितना अच्छा घर वाला होता है या फिर जंगली होता है। टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब इस पहाड़ी पर बहुत सारे फ्यूली के फूल खिल चुके हैं। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पर हमारा पानी का टैंक है। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, पर जहाँ से पानी आता है वहाँ से पानी ही कम आ रहा है। ये देख लीजिए, इतना पानी आ रहा है, इसीलिए टैंक खाली हो गया। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा जहाँ से पानी निकलता है। तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ कालू भी हमारे साथ आ ही जाता है। तो यहाँ पर किसी ने छेड़खानी करी है, पत्थर इधर उधर रखे हुए हैं। क्या पता कोई जानवर पानी पीने आया हो या फिर भेड़ बकरियाँ गई हो तो उन्होंने कोशिश करी हो, या फिर किसी जानवर के पाँव से पत्थर नीचे गिर गए होंगे और यहाँ पाइप के मुंह पर एक पत्ती लग गई है, जिसकी वजह से पानी आना बंद हो गया था। तो ये देख लीजिए, यहाँ से पानी निकलता है और यहाँ पर खड़ीक का पेड़ भी है। और ये पानी कई सालों से बहता हुआ आ रहा है, लगभग 100, 150, 200 साल जितना हमको पता है। और उससे पहले से भी आ रहा होगा। पहले बहुत ज़्यादा आता था, अब धीरे धीरे कम हो गया है। और ये बात मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो ये काम पूरा हो चुका है और रात भी पड़ने वाली है। अब धीरे धीरे रात लेट में पड़ती है और दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है। कुछ दिन पहले तक 4:45 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता था और अब 6 बजने वाला है और अभी भी पूरा उजाला है। तो इन लोगों ने तेड़ो और अरबी को गैस में रख दिया है और ये आटा गूंथने लग गए हैं। और निकिता तो मेहमान वाला फील ले रही है। तो जब निकिता की मम्मी आएगी तो हम निकिता का बिल बनाएंगे कि निकिता का टोटल कितना हुआ। ठीक है निकिता? अगर बिल पे नहीं करेगी तो बर्तन धोने के लिए तैयार रहना। तो अभी रात हो चुकी है और सभी लोग खाना खाने के लिए आ गए हैं। आज हमने बना रखा हलवा और जो मैंने आपको बताया था वो डिश। तो कुछ ऐसे बनी है ये डिश, ये देख लीजिए क्या बात है। रस वाली बनाई। और सभी लोग हैं यहाँ पे, मेहमान लोग भी हैं आज, है ना? निकता तो फुल मेहमानबाजी में है। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना और नमस्ते पहाड़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए झगड़वाल उत्तराखंड जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।